नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। वेस्ट बैंक में इजरायल सेना की रेड, 670 फिलिस्तीन गिरफ्तार, हमास लड़ाकों के घर तबाह किए। मदद के लिए राफा बॉर्डर खुला, 20 ट्रक गाजा पहुंचे। टिकट पर कलह, कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़, दिग्विजय के फोटो पर जूते मारे, गोबर पोता, कमलनाथ के बंगले के बाहर लगाई पंगत। पीएम मोदी बोले, ग्वालियर से मेरा दो तरह से नाता, कहा काशी में सिंधिया परिवार ने घाट बनवाए। ज्योतिरादित्य गुजरात के दामाद हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 92 प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी, 3 मंत्री समेत 29 विधायकों के टिकट काटे। इनमें विजय वर्गीय का बेटा भी। भिवानी में इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर। हिसार में रक्षा मंत्रालय, कर्मचारी को हिरासत में रख किया था टॉर्चर, छेड़ने को 8 लाख मांगे। अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जबलपुर की रेल पुलिस रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चेकिंग अभियान चला रही है। इसके तहत संदेह के आधार पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक व्यक्ति से 6 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। दरअसल इन रुपयों के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर रकम जब्त कर ली गई है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही इस दौरान बेंगलुरु से दानापुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन से अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपए है। बता दें, रेल पुलिस ने इस अवैध शराब को जब्त कर रेल अटेंडेंट पवन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार किया है। आज हमारे यहाँ पे 6 लाख रुपए पकड़े गए हैं एक व्यक्ति से, जिसके पास मौके पर कोई दस्तावेज नहीं थे। दस्तावेज न होने पर चौकी पर मदन महल के दौरान 102 की कार्रवाई की गई है और इसमें भी हम आगे जांच कर रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से लेके आया था और पैसा कहाँ लेके जा रहा था। ये भी हम इसमें आगे जांच करेंगे इसमें। और एक हमने अभी शराब की कार्रवाई भी, अंग्रेजी शराब की कार्रवाई भी की है हमने। जो युवक बेंगलोर से बिहार जा रहा था, जो एसी का टेंडर है, जिसका नाम है पंकज कुमार पिता श्याम देव प्रसाद, जो बिहार का रहने वाला है, जिसे हमने प्लेटफॉर्म से चेकिंग के दौरान इससे अवैध रूप से अंग्रेजी शराब जब्त की है। टीकमगढ़ विधानसभा में भाजपा पार्टी द्वारा विधायक राकेश गिरी पर दोबारा भरोसा जताया है और टीकमगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसकी जानकारी लगते ही उनके समर्थक में काफी उत्साह देखा गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई, शहर के गांधी चौराहे पर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा पार्टी व राकेश गिरी के जिंदाबाद के नारे लगाए एवं बाइक रैली निकाली गई। मसूरी में हैप्पी वैली स्पोर्ट्स क्लब द्वारा 4th डे एंड नाइट सुनील रावत मेमोरियल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन सीएसटी ग्राउंड हैप्पी वैली में किया गया, जिसका शुभारंभ धनोल्टी भाजपा विधायक प्रीतम पवार और मसूरी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल द्वारा खिलाड़ियों से परिचय लेकर किया गया। इस मौके पर हैप्पी वैली स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य रविंद्र रावत ने बताया कि हैप्पी वैली स्पोर्ट्स क्लब पिछले 3 सालों से डे एंड नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करती आई है, जिसमें देश के कई प्रदेशों से टीम प्रतिभा करती है व स्थानीय स्कूल भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम विजेता को 41,000 और उप विजेता को 21,000 का इनाम दिया जाएगा। वहीं 3 दिवसीय टूर्नामेंट को लेकर सभी खिलाड़ियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आज हैप्पी वैली स्पोर्ट्स क्लब द्वारा 4th जो है सुनील रावत मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे कराया गया है। मैं आयोजकों को उनकी बधाई देता हूँ, निरंतर चौथी बार वो इसको करवा रहे हैं और इसके अध्यक्ष रविंद्र रावत जी और अन्य सभी जो भी इसके आयोजक हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित ही चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, निश्चित ही खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जहाँ हमारी युवा पीढ़ी, आपने देखा होगा कि नशे की तरफ जा रही है और वो जो है ऐसी कंस्ट्रक्टिव चीजों में कम है। इस तरह के आयोजन निश्चित ही जो है जो युवा हैं उनको खेल के प्रति आकर्षित करेगी, जिससे उनको मानसिक और शारीरिक विकास भी होगा। और साथ साथ में जो एक बड़ी समस्या जो युवाओं के साथ है, जो जिस तरह का नशे का दौर इस समय चल रहा है, तो निश्चित ही जब उस खेल के प्रति इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होंगे
तो खेल के प्रति रुचि होगी और निश्चित ही उनको इससे लाभ मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ये टूर्नामेंट हमारा चौथा टूर्नामेंट है हैप्पी वैली के नाम से। और पिछले 2 वर्ष पहले हमारे सुनील रावत जी, जो कि बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, हमारी टीम के मेंबर थे और हमारे ही यहाँ के हैप्पी वैली के मेंबर थे, और उनका निधन हो गया था। तो हमने उनकी याद में इस टूर्नामेंट को हमने ट्रांसफर किया है हैप्पी सुनील रावत मेमोरियल टूर्नामेंट में। तो इस टूर्नामेंट की खासियत ये है कि मसूरी के अंदर डे नाइट टूर्नामेंट ये पहला है। हमने पिछले वर्ष भी डे नाइट टूर्नामेंट करवाया था और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इस बार भी हमने डे नाइट टूर्नामेंट करवाया है। ये चलेगा 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। इसमें रात को भी मैच होंगे और इसमें खास बात यह है कि हमारे यहाँ पे दिल्ली, हरियाणा, यमुनानगर और मेरठ की टीमें यहाँ पे वो प्रतिभा कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पुलिस लाइन पहुंचे और पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस और अर्धसैनिक सैन्य बलों के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान पुलिस कर्मियों की अकाल मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को तत्काल 1 लाख रुपए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, जिसके लिए पुलिस शहीद कल्याण कोष 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी और पुलिस कर्मियों के आवास के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पुलिस द्वारा इस साल कांवड़ यात्रा में आए करीब 4 करोड़ से अधिक और 4 धाम यात्रा में लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं को सुरक्षित पहुंचाने और राज्य में हुई G20 सम्मेलन के 3 बैठकों में सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की। भिंड जिले की सभी 5 विधानसभा पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। प्रत्याशी घोषित होने के बाद सभी प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। महगांव विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया ने रोन पहुंचकर कांग्रेस कार्यालय का संतों के साथ उद्घाटन कर लोगों से जनसंपर्क किया। वहीं आम आदमी पार्टी के लाहार से पूर्व प्रत्याशी योगेंद्र सिंह कुशवाहा ने आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस को जिताने की अपील की। मेहगांव कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी ने मेहगांव के साथ साथ भिंड की सभी 5 विधानसभा पर जीतने का दावा किया। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया ने कहा कि भाजपा इतनी घबराई हुई है कि उसने मेहगांव से प्रत्याशी घोषित नहीं किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अनिरुद्ध प्रताप सिंह, महिला जिला अध्यक्ष रेखा भदौरिया, कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष संदीप मिश्रा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी से मेरे बड़े भाई आदरणीय योगेंद्र सिंह जी का मुझसे बड़ा प्रेम रहा है और इसी प्रेम स्नेह से मैंने उनसे निवेदन किया। आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। उनका मैं स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी में। रही बात भाजपा की प्रत्याशी घोषित करने की, तो भाजपा डरी हुई है। भाजपा तय नहीं कर पा रही है कि मेहगांव विधानसभा में किसको चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हार तो तय है, लेकिन मुझे देखना चाहते हैं कि एक सम्मानजनक हार हो जाए, ऐसा कोई प्रत्याशी मिल जाए जो सम्मानजनक हार तो हो जाए, कम से कम ऐसा हार न हो कि पता लगे 1 लाख वोट से चुनाव हार गए। महोबा में भारतीय नवरात्र पर बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी मां चंद्रिका गरबा डांडिया उत्सव समिति के तत्वाधान में गरबा डांडिया नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस भव्य गरबा डांडिया नृत्य में 350 युवतियों ने भाग लिया। अलग अलग टोलियां बनाकर महिलाएं, युवतियां और बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। रंगीन परिधानों में भक्तिमय संगीत के बीच डांडिया नृत्य का भव्य कार्यक्रम देर तक चलता रहा। डांडिया नृत्य देखने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ दिखाई दी। और ये माता की आराधना है, वो अपने भाव से सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर गरबा का आयोजन किया है। हमारी मां चंद्रिका उत्सव समिति की बहनों ने लगभग 20 दिनों से इसका मतलब सहयोग से प्रशिक्षण दिया, सबने बहुत साथ दिया। और आज जो यहाँ की जनता को देखकर बड़ा ही उल्लास और बहुत मन में खुशी हो रही है। उत्साह तो आप देख ही रहे होंगे भैया कि उत्साह तो काफी देखने को मिल रहा है। माता रानी की कृपा है हम सब पे। और हम मतलब अपने भाई बहनों को, जो भाई हमारे घर में बैठे हैं, अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को, सबको घर से बाहर निकाला इस प्रोग्राम के लिए। हम अपने भाइयों को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि आप हमेशा इस कार्यक्रम को हम लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दें। सारी महिलाएं आगे आए। 20 दिनों से ये प्रशिक्षण चल रहा है और बहुत तरीके से हो रहा है और सभी के सहयोग से हो रहा है। इसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा लिया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसूजा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा की और चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें, डिसूजा का आरोप है कि शिवराज के राज में बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जल्द ही हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर बीजेपी की असलियत जनता को बताएंगे और इनकी पोल खोलेंगे।
हमारी बहनों ने यहाँ पे प्रतिज्ञा ली कि वो हर विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग करके इनका पोल खोलेंगे, हर घर जाके सच्चाई बताएंगे, हर घर जाके इनके जो गलत नीतियां हैं वो लोगों के देश को गांव की जनता के सामने रखेंगे। कुछ ही दिन पहले 3 महीने पहले कुशीनगर के पडरोना नगर से होकर बहने वाली बड़ी गंडक नहर में घड़ियाल देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। बता दें, कुशीनगर के पडरोना क्षेत्र के चैनपुर गांव के पास बड़ी गंडक नहर में जंगल से भटक कर एक घड़ियाल नहर में आ गया, जिसको स्थानीय लोगों ने नहर के बाहर घड़ियाल को धूप सेकता देख हैरान हो गए, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर घड़ियाल को नहर से बाहर निकालने को लेकर रेस्क्यू करते हुए बड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने घड़ियाल को काबू पर पाया। घड़ियाल को वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल के नदी में छोड़ने के लिए अपने साथ लेकर चले गए। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी ने न्यायपालिका के नए भवन का उद्घाटन किया। वहीं इस उद्घाटन समारोह में उच्च न्यायालय के कई न्यायमूर्ति भी शामिल हुए। बता दें, क्षेत्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए नए भवन का निर्माण किया गया है और उसको हाईटेक भी बनाया गया है, जिसमें कि और भी नए कोर्ट खुलेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी को मोमेंट देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने सभी को संबोधित किया। वहीं इस कार्यक्रम में पछवा दून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय पाल चौधरी, वरिष्ठ एडवोकेट सुरेंद्र मित्तल, एसएसपी अजय सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में एडवोकेट और पुलिस बल मौजूद रहा। राहत तो बिल्कुल ज़रूर मिलेगी जब न्यायालय बढ़ेंगे और यहाँ जजेस उपस्थित होंगे तो उससे मुकदमे निपटेंगे। और जहाँ तक आगे का सवाल है, आगे भी काफ़ी ज़रूरत है मेरे समझ में, क्योंकि हमने ये देखा कि पूरा जो स्टेट है वो उसमें पर्वतीय क्षेत्र बहुत हैं और प्लेन एरिया हैं कुछ। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे पेंडेंसी बहुत कम है और प्लेन एरियाज में ज़्यादा हैं, जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, रुड़की है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। पर हमने एक्सपीरियंस किया कि हम ज़्यादा जजेस को प्लेन एरियाज में जहाँ ज़्यादा केसेस है वहाँ पे पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आज पूरा अवेलेबल नहीं है। तो उससे भी एक प्रॉब्लम आ रही है। उसका एक समाधान ये भी सोचा था कि अगर डिजिटाइजेशन हो जाता है पूरा रिकॉर्ड का, तो ये भी हो सकता है कि जज बेशक कहीं दूर बैठा हो, कर्णप्रयाग में बैठा हो, लेकिन वो यहाँ का मुकदमा भी सुन ले ऑनलाइन। लेकिन उसके लिए पूरा डिजिटाइजेशन जरूरी है, तो वो प्रोसेस भी चल रहा है। 10 साल का बच्चा अगर अपनी किताबें छोड़कर राजस्व संबंधी मामले की फाइल हाथ में उठा ले तो इतना जरूर कहने को मन करता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। मामला जनपद के कसया तहसील सभागार तहसील दिवस का आयोजन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता स्वयं जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महोदय कर रहे थे। तहसील दिवस में उप जिलाधिकारी कसिया, तहसील कसिया, नायब तहसीलदार कसिया तथा राजस्व विभाग से संबंधित सभी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। तभी लगभग 12 वर्ष उम्र का एक बालक अपना राजस्व संबंधित मामला लेकर नायब तहसीलदार शैलेश सिंह से मिलकर अपने राजस्व संबंधित मामले की फाइल को लेकर न्याय के लिए निवेदन करता है। बहरहाल नायब तहसीलदार शैलेश सिंह ने बच्चे से उसकी पूरी बात सुनी और उसके मामले के निपटारे का आश्वासन दिया। कानूनगो एवं लेखपाल को मौके पर ही निर्देशित भी किया। आज आर्यन नाम का बच्चा हमारे सामने आज आया तहसील दिवस में। तहसील दिवस के एक मामले के बारे में आया था। उनके पिताजी गुजरात में काम करते हैं, माताजी की शायद तबीयत खराब हुई तो इसलिए वे नहीं आ सकी, तो अपने बच्चे को उन्होंने भेजा। मामला कुछ ऐसा है कि इनके बंटवारे का बाद उपजिलाधिकारी न्यायिक कसिया के न्यायालय में विचाराधीन है और इस मामले में अंतिम आदेश पारित हो चुका था, लेकिन इनके विपक्षी ने उस पर कायमी डाली हुई है। तो अभी प्रकरण कायमी में विचाराधीन है, लेकिन चूंकि शासन के आदेश के अनुसार एक अभियान के तहत हम लोगों को सभी दावों का निस्तारण करना है, ससमय करना है, बहुत जल्दी करना है।
तो उस चक्कर में अभियान के ही तहत हम लोग जल्दी से जल्दी इसको निपटारा करके वकीलों से और सभी पक्षों को अपने पास बुलाकर इसका निस्तारण जल्दी से जल्दी करा देंगे। सोलन में नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें, शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन भक्त शूलिनी माता मंदिर जाकर माता के 7वें स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह से ही मां कालरात्रि की पूजा के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर बिलासपुर में युवा उत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। वहीं कार्यक्रम में पहुंचने पर स्कूल व कॉलेज के छात्रों, भाजपा कार्यकर्ताओं व प्रशासनिक अधिकारियों ने अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनकारियों का जायजा लिया। उसके बाद कार्यक्रम में आए बिलासपुर जिले से संबंधित शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने का काम भी किया। वहीं कार्यक्रम के अंत में युवा उत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता व उपविजेता रहे प्रतिभागियों को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित कर कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को देश का एक सच्चा नागरिक बनने व अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ भी दिलवाई। मेरी माटी मेरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो देश के युवाओं को, नागरिकों को, शहीदों को वंदन और मिट्टी को नमन करने के लिए प्रेरित करता है। देश के 6 लाख से ज़्यादा गांव में घर घर से मिट्टी एकत्र करके, जहां गांव में, ब्लॉक पे, प्रदेश की राजधानी में अमृत वाटिकाएं बनेंगी, शिलाफलकम गांव में लगेंगे, जहां शहीदों के और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे जाएंगे। वहीं पे देश की राजधानी में 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 7500 ब्लॉक से आई हुई इस अमृत कलश यात्राओं के साथ 75,000 युवाओं का स्वागत और उनका मार्गदर्शन करेंगे। आजादी का अमृत मेमोरियल बनाने के लिए नींव रखेंगे और एक अमृत वाटिका का भी वहां पर बनाने का कार्य किया जाएगा। दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार में एम्स ऋषिकेश के कर्णनासा एवं कंठ शल्योपचार विभाग ENT के तत्वाधान में श्रवण जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 स्कूली विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों की कानों के सुनने से संबंधित विकारों का गहन परीक्षण किया गया। संस्थान की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों व अन्य लोगों को अपने कानों की देखभाल व सुनने की क्षमता की जांच कैसे करें, इसके महत्व को लेकर जागरूक करना था। जबलपुर में 17 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी इस प्रक्रिया से जिले की 8 विधानसभा के लिए अलग अलग कक्ष निर्धारित किए गए हैं, जिसमें बरगी, पाटन, पनागर, सिहोरा के साथ शहर की कैंट पूर्व, उत्तर, मध्य एवं पश्चिम विधानसभा शामिल है। आज से प्रत्याशियों ने नामांकन लेना भी शुरू कर दिया है। बरगी विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता मांगीलाल मरावी ने नामांकन खरीद लिया। कांग्रेस से बगावत कर वह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मैदान में उतर रहे हैं। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी से पनागर विधानसभा पंकज पाठक ने नामांकन पत्र प्राप्त किया। सिहोरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एकता ठाकुर ने नामांकन पत्र प्राप्त किया। जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुत ही बढ़िया युवाओं को, महिलाओं को, सबको ध्यान में रखते हुए पूरी सीट घोषित की है कांग्रेस पार्टी ने। नए युवाओं को काफी मौका दिया है, तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूं कि मुझे से एक छोटे कार्यकर्ता को, महिलाओं को उन्होंने, सब हमारे लीडरशिप ने मौका दिया। और सिहोरा में 15 साल 20 साल से कांग्रेस हार रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सिहोरा विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएगा। जैसा कि आज मैं यहाँ पनागर विधानसभा क्षेत्र के लिए फॉर्म लेने आया हुआ हूँ, पार्टी ने मुझे जो है प्रत्याशी घोषित किया हुआ है। और जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि पनागर विधानसभा जो है किसान बहुल क्षेत्र है, तो किसानों की यहाँ बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, महिलाओं के लिए बहुत समस्याएं हैं, और हमारे जो नन्हे बच्चे हैं, बच्चों के लिए यहाँ स्कूल की व्यवस्थाएं भी उतनी खास नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ पे शिक्षा का स्तर होना चाहिए, वो स्तर यहाँ पे बहुत जो है निम्न है।
तो मैं यहाँ की जनता से यही बोलना चाहूंगा कि इस बार जो है आप परिवर्तन करें और जो आपके लिए काम करने के लिए है, जैसे कि दिल्ली में हमारी सरकार काम कर रही है, वैसे ही आप लोग के पनागर विधानसभा में अच्छा काम होगा। एक मौका जो है आप लोग केजरीवाल जी को दें। ढेर सारी मुद्दे हैं, मौलाना गणतंत्र पार्टी के लिए ढेर सारी मुद्दे हैं। मुद्दे ये हैं कि जहां SC ST के लोग जहां तक बाहुबली जो है बसे हुए हमारे अधिक पिछड़ा वर्ग, वहाँ बीजेपी सरकार न कांग्रेस सरकार कोई विकासी काम नहीं किया। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या वजह रही कि आप लोग चुनाव मैदान में है? क्या वजह है कि आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? कितना समर्थन आप? वजह इसलिए है कि हम दोनों शासनों को देखा। दोनों शासन जो है SC ST क्षेत्रों में कोई विकास का काम नहीं किया, केवल जो अपने वक्तव्य में बता भर रहे हैं, पेपरबाजी कर रहे, घोषणाबाजी कर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 40 वर्षों से पहले हमारे बरगी बांध में डैम बना है और बरगी डैम का पानी गुजरात, रीवा, सतना, कटनी, मैहर में भेज रहे, किंतु 10 किलोमीटर में हम लोग बसे हैं, हम लोगों को पानी नहीं मिला सिंचाई के लिए। आज हमारा बरगी और चरवा क्षेत्र के तमाम जितने मजदूर हैं सब प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे काम में। ये है सरकार कांग्रेस की और बीजेपी। हरिद्वार पुलिस कप्तान का नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी है। उसी क्रम में आज भगवानपुर में एक निजी होटल में क्षेत्र के काफी बड़ी संख्या में गणमान्यों, छात्रों और युवाओं को बुलाकर नशे के खिलाफ खड़ा होने का आह्वान किया गया। इस मौके पर विधायक ममता राकेश, SSP हरिद्वार प्रमेद डोभाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और नशे का खात्मा कैसे हो इसके लिए चिंता व्यक्त की। वहीं हरिद्वार SSP ने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करना है तो पुलिस के साथ मिलकर नशे कारोबारियों पर नकेल कसनी होगी। एक चौपाल का आयोजन किया गया था जिसमें समस्त भगवानपुर के जितने क्षेत्र के निवासी हैं, गणमान्य व्यक्ति सभी लोग सम्मिलित हुए थे। यहाँ पर छात्र भी सम्मिलित थे। इन सबके समक्ष एक ही चीज़, एक चुनौती हमारे बीच में सबसे बड़ी जो आपके पास जो पैसा जिस तरीके से अपनी जगह बनाता जा रहा है समाज में, इसके विरुद्ध सभी लोगों को एकत्रित करके सभी लोग इसके विरुद्ध एक कार्रवाई करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे। उसकी रणनीति हम लोग के द्वारा आगे जो बनाई जाएगी, इस पर एक साथ सबको मिलकर कार्य करना है। इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।